कि 1 तारीख 2025 को भीमा कोरेगांव में जो क्रांति हुई थी वैसा ही आधुनिक ईवीएम मनुस्मृति को मैं हटाने के लिए यहाँ पर आया हूँ और देशवासियों के यहाँ से अपील करता हूँ, अगर जब तक ईवीएम रहेंगी तो आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, अछूत निजीकरण ये चलते रहेगा और आपका संवैधानिक हक छीना जाएगा। इसीलिए मैं ईवीएम आधुनिक मनुस्मृति को हटाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। साथ में अगर इन्होंने हमारे समाज का अगर निजीकरण नहीं करते तो हमारा आरक्षण जाता था। हमारे जो SC ST लोगों को जो झाड़ू वाले लोग हैं उनको ठेकेदारी पे रखा है, क्यों रखा है? उनको नौकरी परमानेंट क्यों नहीं करते हैं? और जो हमारे पूरे क्लास 4, क्लास 3, क्लास 1, क्लास 2 IPS अधिकारी को क्यों नहीं भरते हैं? ये छल कपट कर रहे हैं। ये चाहते कि बाबा साहब के मानने वाले लोग, अम्बेडकर लोग ना पढ़े, ना लिखे, ना बोल पाएंगे तो हमें भारी पड़ेंगे। इसलिए हमारा काम कौन करेगा? हमारा झाड़ू कौन लगाएगा? हमारा दफ्तर कौन साफ करेगा? हमारा जूता कौन पोछेगा? हमारे खेती में कौन काम करेगा? ये हमारे पे गुलामी के दिन लाना चाहते हैं। इसीलिए ईवीएम ये जो ईवीएम है आधुनिक मनुस्मृति, उसको मैं मानता हूँ। इसलिए हमारा समाज का उत्थान बिल्कुल बंद हो चुका है। शिक्षा प्राइवेट कर दी है। उसने गांधी जी का नाम क्यों, बाबा साहब का नाम क्यों लिया उन्होंने? और उसके भाव क्या थे? अम्बेडकर, अम्बेडकर। अरे पागल, तू पढ़ लिखा अनपढ़ गंवार है, तू गृह मंत्री बना ईवीएम के माध्यम से। तेरी औकात से गृह मंत्री बनेगी? तू तेरे गाँव के अंदर तेरे गुजरात के अंदर तू तड़ीपार आदमी है। तू आज ईवीएम के छेड़छाड़ करके, मिसमैच करके लगातार इस बात को कह रहे, तो आप तो इस बात को मानने को तैयार नहीं है? मानेंगे भाई? तू बोला है क्यों? क्या अधिकार तू बोलने का? किसने बोला बाबा साहब लेने के लिए आपको? बाबा साहब को नमन कर, बाबा साहब काम करो कि बाबा साहब का नाम लेने से कैसे नहीं? बाबा साहब, बाबा देश का मान, सम्मान, अभिमान, विदेश का अभिमान, विकास है बाबा साहब। बाबा साहब देश के हितैषी है। बाबा साहब SC ST OBC मुस्लिम समाज को मतदान का अधिकार दिया, पढ़ने का दिया, महिलाओं को कपड़ा पहनने का अधिकार दिया, बाबा साहब ने वोटों का अधिकार दिया। वो वोटों का अधिकार भी ईवीएम के मतलब वो छीनना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। सबसे पहले सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी 2025 है और आज से ठीक 207 साल पहले भीमा कोरेगांव की लड़ाई हुई थी। आज के ही दिन जो है भीमा कोरेगांव की लड़ाई आज से ठीक 207 साल पहले हुई थी, जिसमें एक तरफ अंग्रेज और अंग्रेज़ों के साथ महार जो है पेशवाओं के खिलाफ लड़ रहे थे। आज उस दिन को लेकर 207 साल बीत गए हैं। भीमा कोरेगांव क्रांति दिवस मनाया जा रहा है और इस दिवस पे जो है बहुत सारे लोग आज भीमा कोरेगांव में जमा होते हैं। हम दिल्ली में हैं और हमारे साथ इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाज सेवी डॉक्टर सुरेश गवई जी। गवई जी, पहले तो आपका हमारे चैनल नेशनल दस्तक पे स्वागत है। मैं भी नेशनल दस्तक का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आज के दिन नए साल की सब भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ और सर्वे दिवस के ऊपर 500 महार सैनिकों को मैं नमन करता हूँ। और जाते जाते आते आते आपको जो मेरे नेशनल चैनल मुझे दिखाता है, सभी नेशनल चैनल के प्रेक्षकों को मैं नमन भीमा कोरेगांव दिवस के ऊपर नमन करता हूँ। सर, ये भीमा कोरेगांव की जो पूरी कहानी है, हालांकि कई जगह लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अभी भी इस घटना को लेके, इस भीमा कोरेगांव क्या है, क्या हुआ क्या था, ये बहुत सारे लोग आज के दिन भी नहीं जानते हैं। आप हमें तफ्तीश से बताएं कि क्या हुआ था उस दिन, पूरी कहानी क्या थी? देखो, पूरे भारत के अंदर पहले मनुवाद था और मनुवाद के अंदर हमारे जो पीछे समाज के लोग थे, दलित लोग थे, अछूत शूद्र लोग थे, उनके मुंह पे हंडी थी, गले में हंडी थी और पीछे पिछवाड़े में झाड़ू था। जब भी हम लोग चलते थे तो हमारे चलने से हम थूकने को मना था, कपड़े पहनने को मना था और चलते चलते हमारे पैर ना बढ़ जाए, ब्राह्मणों को ना बढ़ जाए, इसलिए हमारे पीछे झाड़ू लगाया था। तो ये गुस्सा हमारे जो शूद्र लोग थे, जो सैनिक में काम करते थे, अंग्रेजों के साथ काम करते, ये गुस्सा उनके मन में था। जब देखा हमारे महिलाओं को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, मुंह पे हंडी है, पीछे झाड़ू है, तो ये सब देख के वो बहुत अपमान सहन करते थे उनके अपने क्रांति। जब अंग्रेजों ने के साथ ये काम करते थे हमारे लोग, तो जब अंग्रेजों का जब पेशवाई की बहुत पेशवाई चालू थी, पेशवाई की दादागिरी बहुत चालू थी, मनुवाद चालू था, बहुत यानी अछूत छूत महिलाओं पर अत्याचार अन्याय बहुत चालू था। वो गुस्सा करके हमारे जो भीमा कोरेगांव में जो युद्ध हुआ था, तो हमारे लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिल के अपना 500 महार लोगों ने, उसमें OBC समाज के भी लोग थे, मराठा समाज के भी लोग थे, ऐसे मिल के उन्होंने उस दिन युद्ध हुआ और पेशवाई को ख़त्म 28,000 लोगों को 500 महार सैनिकों ने उनका खात्मा कर दिया था। ये इतिहास था। तब से वहाँ पर भीमा कोरेगांव जो नदी है,
बीमा कॉलोनी थी, वहाँ पर अंग्रेजों ने एक स्तंभ बनाया और उसके ऊपर 500 लोग का सुवर्ण अक्षर में नाम लिखा है। तो इसी आज के 1 जनवरी के दिन ही आज 207 साल पूरा उसको हो चुका है। आज के दिन ही वहाँ लोग उनके महारों को नमन करने जाते हैं, ताकि उस दिन हमारे लोगों के मुंह की अंडी और पीछे का झाड़ू निकल गया, इसीलिए हम लोग शौर्य दिवस को मनाते हैं। और भारत के सभी दलित, मुस्लिम समाज के, ओबीसी समाज के, मराठा समाज के लोग वहाँ पर नमन करने जाते हैं। ये उसके पीछे का इतिहास है। और उसी के कारण बाबा साहब ने वो जो स्तंभ अंग्रेजों ने बनाया था, बाबा साहब ने पूरे समाज को समझाया था कि हमारे इस शौर्य, महार शौर्य है, इनको हर साल नमन करने जाने का। तो बाबा साहब भी नमन करने गए थे और वंदन करने गए थे, तो हम भी सब लोग वहाँ वंदन करने जाते। और उसी कारण मैं आज 1 तारीख को यहाँ पर आया हूँ कि 1 तारीख 2025 को बीमा कोरेगांव में जो क्रांति हुई थी, वैसा ही आधुनिक ईवीएम मनुस्मृति को मैं हटाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और देशवासियों को ऐसे अपील करता हूँ, अगर जब तक ईवीएम रहेंगी तो आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, अछूत निजीकरण ये चलते रहेगा और आपका संवैधानिक हक छीना जाएगा। इसीलिए मैं ईवीएम आधुनिक मनुस्मृति को हटाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, ये आधुनिक मनुस्मृति है ये? यस, क्योंकि देखो आप देखें, जब से सरकारें बनी है, पहले कांग्रेस ज़माने में आरक्षण भरा जाता था 3%, नौकरियां मिलती थी, SC, IP, UP सब आदमी बनते थे। लेकिन अभी 10-15 साल के अंदर इन्होंने निजीकरण करके पूरा SC ST लोगों का खात्मा कर दिया, शिक्षा प्राइवेट कर दिया, स्कूल प्राइवेट कर दिया, नौकरी प्राइवेट कर दी, ठेकेदारी ला चुकी है। तो जो हमारा समाज को समानता का प्रतिनिधित्व मिल रहा था वो छीना जा रहा है। और ये मनुवादी, RSS, ब्राह्मणवादी लोग ना ये छीनना चाहते कि हम गुलाम बने रहे, फिर हम पे मनुस्मृति लागू है। इसलिए मैं ये ईवीएम को आधुनिक मनुस्मृति बोल रहा हूँ और इसको मैं हटाना चाहता हूँ। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि जितना काम SC ST के लिए इस सरकार में हुआ है, उतना काम कभी भी किसी सरकार में नहीं हुआ है। हमने जितना इनके उत्थान के लिए ध्यान दिया है, हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, तो लगातार हम इस वर्ग का ध्यान रखते हैं, दलितों, शोषितों, वंचितों, माइनॉरिटीज, सभी के लिए जो है योजनाएं लगातार इस सरकार में आती रहती हैं। ये सब झूठ बोल रहे हैं। आप देखो, ये जो बोल रहे हैं इनका एक भी बात सच नहीं। ये झूठे लोग हैं, ये फरेब लोग हैं, ये छल कपट कर रहे हैं हमारे समाज के साथ में। अगर इन्होंने हमारे समाज का अगर निजीकरण नहीं करते तो हमारा आरक्षण जाता था। हमारे जो SC ST लोगों को, जो झाड़ू वाले लोग हैं, उनको ठेकेदारी पे रखा है। क्यों रखा है? उनको नौकरी परमानेंट क्यों नहीं करते हैं? और जो हमारे पूरे क्लास 4, क्लास 3, क्लास 1, क्लास 2 IPS अधिकारी को क्यों नहीं भरते हैं? ये छल कपट कर रहे हैं। ये चाहते कि बाबा साहब के मानने वाले लोग, अम्बेडकर लोग ना पढ़े, ना लिखे, ना बोल पाएंगे तो हमें भारी पड़ेंगे। इसलिए हमारा काम कौन करेगा? हमारा झाड़ू कौन लगाएगा? हमारा दफ्तर कौन साफ करेगा? हमारा जूता कौन पोंछेगा? हमारे खेती में कौन काम करेगा? ये हमारे पे गुलामी के दिन लाना चाहते हैं। इसीलिए ईवीएम ये जो ईवीएम है आधुनिक मनुस्मृति, उसको मैं मानता हूँ। इसलिए हमारा समाज का उत्थान बिल्कुल बंद हो चुका है। शिक्षा प्राइवेट कर दी है, हाँ, नौकरियां प्राइवेट कर दी है। तो ये पहले था क्या? 2019 का चुनाव, ये सरकार तो शिक्षा को लेकर कहती है कि 10वीं से 12वीं तक की शिक्षा जो है हमारी सरकार में फ्री है, सभी वर्गों के लिए है। लगातार जो है उस पर काम हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। अरे वो नीति, एजुकेशन पॉलिसी नीति एकदम बजट में भी कम कर दिया उन्होंने। स्कॉलरशिप वक्त बच्चों को मिलता नहीं है, सीट भर जाता नहीं है, नॉट फाउंड सुटेबल करा जाता है। हिंदू विश्वविद्यालय पकड़ो, स्कूल बोलो, कॉलेज बोलो, इंजीनियरिंग कॉलेज बोलो, मेडिकल कॉलेज बोलो, वो कुछ नहीं पकड़ा जाता है। और इसके वजह से मैं चाहता हूँ ये छल कपट करे गरीबों के साथ में, शोषण करे हमारे गरीबों का। नौकरियाँ गई, प्राइवेटाइजेशन आ गया, क्या मतलब है? बाबा साहब ने क्या कहा था? SC ST OBC को समानता के लिए उनको प्रतिनिधित्व दो, स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में, पढ़ाई लिखाई में। ये नॉट फाउंड सुटेबल करते और इनका 90% लोग भर देते हैं, सुवर्ण जाति के लोग। तो SC ST OBC कहाँ जाएगा? जाओ आज भी उठा के दो। जुडिशियल में कितने लोग हमारे हैं? एक वो मोदी झूठ बोलता है। मोदी चमचे हो क्या? मोदी ने क्या दिया आपको? ये हाथ में माइक पकवाया और ये बताया मोदी के आप कुछ भी लगते हो। मोदी झूठ बोलता है। कहाँ 15 लाख नौकरी दिया उसने? कहा 200 करोड़ 15 लाख? संविधान को माथे से नहीं लगाता, आपने नहीं देखा है? संविधान वो कपट करता है, फिर संविधान को झूठ बोलता है। तो क्यों संविधान लोगों के अधिकार छीन रहा है? क्यों उन्होंने नया कानून बनाया ईवीएम का? क्यों उन्होंने अपना तुम्हारा जो अभी एक नेशन इलेक्शन कानून लाया, क्यों रद्द हो गया? क्यों वक्फ बोर्ड लाया? क्यों उसने ब्रॉडकास्टिंग कानून लाया? क्यों उसने पैरेलल एंट्री लाया? क्यों उसने ये सब पैरेलल एंट्री का मालूम है क्या? यहाँ पर SC ST नॉट सुटेबल मिलते हैं और पूरे OBC समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग भरा जाता है और SC ST को नहीं भरा जाता है और OBC को भी नहीं भरा जाता है। ये उसका छल कपट है। वो बोलता है एक है, करता है कि
उसके मन में अंदर कपट है, और कपट की वजह से वो आज देश का संविधान का एक एक पन्ना कम कर रहा है। आज क्यों 4 तारीख को उसने सवेरे 4 बजे बिन बोले बाबा साहब का पुतला संसद भवन से उठाया? क्यों उठाया? क्या उसका अधिकार था? उसने लगाया था क्या? क्या जिम्मेदारी थी उसकी? वो देश का संसद में कुछ करेगा? 4 तारीख को चुनाव के नतीजा है और इसने रात को 3-4 बजे पुतला उठाया। ये क्या बाबा साहब से गद्दारी नहीं है? बाबा साहब समाज से गद्दारी नहीं है? बाबा साहब के एससी लोगों से गद्दारी नहीं है? बाबा साहब देश के घटनाकार है, बाबा साहब संविधान के रचे थे, उसका मूर्ति हटाने का क्या अधिकार था? कि इसने बनाया था क्या? इसने बाबा साहब ने जो आरक्षण के माध्यम से जो यूपीए बनाया था, सरकारी नौकरी पाने के लिए जो यूपीए बनाया था, यानी जो सेक्टर बनाया था प्राइवेट, उसके अंदर SC ST OBC की सरकारें थी, उसके अंदर उसका प्रोविजन था, वो बंद कर दिया इसने। ये झूठ बोलते हैं, ये छपट के भैया आरएसएस लोग हैं, ये हिंदूवादी लोग नहीं है, ये ब्राह्मणवादी लोग हैं। और अम्बेडकरवादी ब्राह्मणवाद को खत्म कर सकता है, ये पूरे देशवासियों को ऐसे मैं समझाना चाहता हूँ। अभी आप लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान को लेकर अमित शाह पे लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि हमने उनका अपमान नहीं किया है। हमारी 11 क्लिप की जो 11 सेकंड की जो क्लिप है, उसको लेकर आप लोग उन पर जो है उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। फिर उसने पटेल का नाम क्यों नहीं लिया? उसने शिवाजी महाराज का नाम क्यों नहीं लिया? उसने गांधी जी का नाम क्यों नहीं, बाबा साहब का नाम क्यों लिया उन्होंने? और उसके भाव क्या थे? अम्बेडकर अम्बेडकर। अरे पागल, तू पढ़ लिखा अनपढ़ गंवार है, तू गृह मंत्री बना ईवीएम के माध्यम से, तेरी औकात से गृह मंत्री बनेगी? तू तेरे गांव के अंदर तेरे गुजरात के अंदर तू तड़ीपार आदमी है। तू आज ईवीएम के छेड़छाड़ करके, मिसमैच करके, धांधली करके जीत के आया, और तो गृह मंत्री बाबा साहब के पढ़ा लिखा इतना है क्या? बाबा साहब को आरे कारे बात करता है। हम बाप को बाप बोला जाता है, बहन को बहन बोला जाता है, माँ को माँ बोला जाता है। ये बाबा साहब को अम्बेडकर कर रहा था। इसकी औकात बाबा साहब का नाम लेने की? इसकी बदौलत बाबा साहब के बदौलत तो गृह मंत्री बना, और आज बाबा साहब का अपमान करता। देश का अपमान हो रहा है, देश के हिंदुओं का अपमान हो रहा है, देश के मुस्लिमों का अपमान हो रहा है, देश SC ST लोगों का अपमान कर रहा है। उसको ये शोभा देता नहीं। उसका हम इस्तीफा मांगते हैं। अगर वो इस्तीफा नहीं देगा तो उसको देशद्रोह का गुना दाखिल करेंगे और उसको एट्रॉसिटी एक्ट लगाएंगे। उन्होंने दूसरे दिन तो ये कहा कि मैं तो सपने में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो है अपमान के बारे में सोच भी नहीं सकता, सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। वो लगातार इस बात को कह रहे, तो आप तो इस बात को मानने को तैयार नहीं है? मानेंगे भाई? तू बोला है क्यों? क्या अधिकार तू बोलने का? किसने बोला बाबा साहब लेने के लिए आपको? बाबा साहब को नमन कर, बाबा साहब काम करो कि बाबा साहब का नाम लेने से फैशन है बाबा साहब? बाबा देश का मान सम्मान अभिमान, विदेश का अभिमान विकास है बाबा साहब देश के हितैषी है। बाबा साहब SC ST OBC मुस्लिम को मतदान का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार, महिलाओं को कपड़ा पहनने का अधिकार दिया, बाबा साहब ने वोटों का अधिकार दिया। वो वोटों का अधिकार भी ईवीएम के मतलब वो छीनना चाहते हैं। वो गलत क्या बोल रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं ना कि इतना नाम भगवान का लेते, संविधान भी तो सभी को अपने भगवान मानने का अधिकार देता है। तो वो कह रहे हैं कि भाई अपना इतना भगवान का नाम लोगे तो भाई आपका जो है वो क्या कहते हैं, कुछ भला हो जाएगा। अरे भगवान का नाम ने किसने मना किया? संसद में संसद का काम करो ना, कानून का काम करो ना। भगवान ने तो आपको मंदिर मस्जिद बना के रखे है ना, वहाँ जाके जपो ना भगवान का नाम, और आप स्वर्ग में जाओ। हमें स्वर्ग में जाइए, हमें नरक क्या अच्छा है? हमारे अच्छे दिन ला के दो हमें। तुम स्वर्ग का नाम लेके बाबा साहब को पाखंडी बना रहे हो, बाबा साहब ने लोगों पाखंडी बना रहे हो। तुम राम राम करो, नमस्कार करो, जय श्री राम करो, भगवान के पास जाओ। हमें भगवान की आज जरूरत नहीं है। भगवान हम भी मानते हैं, भगवान की जरूरत नहीं है आप लोग? भगवान हम भी मानते हैं, लेकिन बाबा साहब ने बोला भगवान सबको मानो, जो अच्छे काम करो उसको भगवान मानो। ये तो पाखंड के लोग हैं, इसके मन में मनुवाद भरा है, RSS भरा है, हिंदूवाद भरा है, इसके अंदर जातिवाद भरा है, नीच उच्च भरा है। ये पाखंडी आदमी बाबा साहब भगवान का नाम लेगा? ये भगवान नाम लेके लोगों छूता बनना काम कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। ये पाखंडी है, छल कपट है, इसका निषेध करते हैं और उसको इस्तीफा देना चाहिए। नहीं देंगे तो हम उसके ऊपर FIR दाखिल करेंगे। एक आखिरी सवाल है गवई साहब, आप जो है चुनावी मशीन में ये आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ी करते हैं। अब जो है कैबिनेट में एक बिल पास हुआ है कि एक देश एक चुनाव, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि विकास कार्यों में तेजी आएगी, खर्चा बचेगा तो देश का विकास होगा। क्या कहेंगे आप? देखो, उनका जो कहना एक नेशन इलेक्शन, ये कभी संभव नहीं है। अगर संभव होता तो ये 4 इलेक्शन नहीं ले पाए। हरियाणा का साथ में लिया, कश्मीर का साथ में लिया, ये 2 लिया, फिर महाराष्ट्र का साथ में लिया, झारखंड का साथ में लिया, ये 4 चुनाव एक ले नहीं पाया। तो एक इलेक्शन इनकी षड्यंत्र है। ये चाहते कि एक ही मशीन में सब मिसमैच करे, और इनके पूरे नीचे पंचायत से लेके तो पार्षद से लेके तो विधायक से लेके तो साथ इनके लोग चुन के आए। तो ये मिसमैच करना चाहते हैं। ये EVM मनुस्मृति है, ये EVM आधुनिक मनुस्मृति है। ये एक नेशन नहीं होगा। दूसरी बात, मैं चुनाव आयोग का इस्तीफा क्यों मांग रहा हूँ? मैं चुनाव आयोग को बर्खास्त क्यों करना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग ने
आज जो नया कानून बनाया कि हमारा डाटा हमको मिलेगा नहीं, हम वोट देने का अधिकार हमको है और डाटा लेने का अधिकार हमको नहीं है, ये बना है। इसका मतलब ये धांधली करते हैं। उन्होंने सीजीआई को निकाल दिया नियुक्ति में, चुनाव आयोग को नियुक्ति करने में सीजीआई था, उन्होंने ऑडियंस लाके सीजीआई को निकाल दिया। ये धांधली नहीं होगी कि सीजीआई को मानते नहीं है, इधर हमारा डाटा देने को मना कर रहे हैं और उधर वोट बढ़ा रहे 5-5 घंटे में, 5-5 मिनट के अंदर। वहाँ 1 लाख वोट गिनने के लिए 3 घंटा लगता है और ये शाम को 5 बजे से लेकर तो 7 बजे तक 8% 10% वोट बढ़ाते हैं। ये कौन सी नीति है? ये नीति नहीं, ये कपट छल है। इस देश के लोगों को गुमराह करके जीत के आ रहे हैं और देश का हक अधिकार छीन रहे हैं। ये उन पर मेरा आरोप है। इसलिए मैं चुनाव आयोग का बर्खास्ती का आरोप कर रहा हूँ। बर्खास्त करो ताकि सीजीआई चुनाव ले या तो फिर राष्ट्रपति चुनाव ले। इन पे हमको भरोसा नहीं है। अगर ये कानून बनाया इन्होंने नए ये हमारे लिए बनाया, हमारा मतदान का अधिकार छीन रहे, ईवीएम के माध्यम से छीन रहे और बाद में बोलते मांगो मत। वोट कहाँ जा रहा, किधर जा रहा, किसको मालूम है? ये सब चीज़ गलत है। इसको हम रोकना चाहते हैं। देश का विकास इससे नहीं होगा। अगर देश का विकास किया होते ना तो इन्होंने 10, 15, 25 PUC बनाए होते। इन्होंने 10-25 PUC बेच दिया, उसके अंदर कर्मी बेच दिया। फिर सब अडानी अंबानी को पैसा दे रहे हैं। देश को टाटा, अडानी, अंबानी, RSS लूट रही है। तो ये हम लोग कंसर्न करें। देश हमारा है। आज भी हमारे देश को कितना कर्जा है, लाखों कर्जा है, आने वाले बच्चे पे कर्जा है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने नीति खराब है। इनकी नीति करने और करने में फ़र्क है। इसलिए मैं इनको आरोप करता हूँ। मोदी सरकार इस्तीफा दे, ये भी अमित शाह भी इस्तीफा दे और चुनाव फिर से लिया जाए, नहीं तो राष्ट्रपति लागवट लगाया जाए। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुरेश गवई। और आज के ही दिन 207 साल पहले भीमा कोरेगांव की जो लड़ाई हुई थी और जिसमें अंग्रेजों के नेतृत्व में महारों ने जो है पेशवाओं को हरा दिया था और किस प्रकार से उस समय तक जो है महारों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाया जाता था, उस प्रथा को दूर करने के लिए इन्होंने वो लड़ाई लड़ी और उसमें जो है पेशवाओं को हराया। और आज उसी दिन का 207 साल हो गए हैं। लगातार इस चीज़ पर खबरें हो रही है। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है आज भीमा कोरेगांव में भी इस बात को लेकर वहाँ पे जश्न मनाया जाता है। हर साल जो सौर स्तंभ है वहाँ पे लोग जाते हैं और उस दिन को याद करते हैं। और जिस प्रकार से गवई साहब जो है वो आए और आज उन्होंने जो है इस दिवस पे बोला कि किस प्रकार से उस समय जो है उस प्रथा को दूर करने के लिए लड़ाई की थी। साथ ही साथ बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई। क्या सोचते हैं आप, क्या है राय आपकी इस बातचीत पर? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।